कर्माबाई एक ऐसी भगत थी, उनके पिताजी रोज ठाकुर जी की पूजा किया करते थे। एक दिन गांव से बाहर जा रहे थे, अपनी बेटी को बोला, बेटी खाना बनते ही पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर खुद खाना। कर्माबाई छोटी थी, उन्होंने सोचा सच में ही भगवान खाते हैं, सीधे सीधे सरल स्वभाव की। तो उन्होंने खिचड़ा बनाया। अब उन्होंने खिचड़ा बनाया और ठाकुर जी के आगे रख दिया। उसने सोचा भगवान आएंगे और खाएंगे, और जब ये खा लेंगे उसके बाद हम भी खा लेंगे। तो कर्माबाई ने खिचड़े की थाली रख दी और कहा, ठाकुर जी खाओ, क्योंकि आप खाओगे उसके बाद ही मैं खाऊंगी। लेकिन भगवान कहां से आते? अब कर्माबाई परेशान हो गई, सोचने लगी कि ये तो आए नहीं, सुबह से शाम हो गई, अब वो भूखी बैठी थी। उन्होंने सोचा पिताजी कह के गए पहले भगवान को खिलाना फिर खुद खाना। तो कई दिन बीत गए। अब कर्माबाई ने जिद कर ली कि बोले नहीं, पहले ठाकुर जी आप खाओ फिर मैं खाऊंगी। और जब तक ठाकुर जी ने आके खाया नहीं, तब तक एक निवाला अपनी जबान पे नहीं रखा। और कर्माबाई के वो भाव थे, वो भजन थे, वो भक्ति थी कि भगवान को धरती पे आना पड़ा और कर्मा का खिचड़ा खाना पड़ा। यहाँ पर पता है कितने ऐसे बैठे होंगे जो पता नहीं क्या लेकर आस लेके आए होंगे कि भगवान आज मेरी भी पूरी कर दे मुराद, तो मैं भी खाटू आऊं तेरे दर्शन कर, है ना। तो आए, हमने बाबा से कहा कि बाबा मेरी झोपड़ी में आ जाओ। अब भगवान के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है कि भगवान मेरी झोपड़ी में आ जाए। मेरे कर्म ऐसे नहीं, मैं भगत नहीं। मैं हमेशा भगवान से, मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा तुम पहले उनके घर में जाना जो तुम्हें कर्मा जैसा दिखे, मीरा जैसा दिखे, नरसिंह जैसा दिखे, पहले उनके घर में जाना। लेकिन जब वहां से लौटो तो हम गरीबों की झोपड़ी में भी आना, हम गरीबों की झोपड़ी में भी आना। अब जो जो ठाकुर जी को अपनी झोपड़ी में बुलाएगा वो मेरे साथ गाएगा। प्रेम निभाया मीरा से और विष का प्याला पी डाला, लाज रखी थी नरसिंह की, नानी का भात था भर डाला। खेती उपजाई धन्ना की, कर्मा का खिचड़ खाए थे है। और मुझ में ऐसे भाव नहीं जिस वशीभूत तुम आए थे, है ना। प्रेमी क्या कहता है, बाबा मैं तो कर्मा नहीं हूं, मैं मीरा भी नहीं हूं, नरसिंह भी नहीं हूं, मैं भगत नहीं हूं बाबा, लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई है वो आप भी सुनो कि मैं भगत नहीं हुआ तो क्या हुआ बाबा, मैं तेरा प्रेमी तो हूं, तेरे से प्रेम तो करता हूं। हाँ? और इस प्रेम के लिए मेरी झोपड़ी में आना। तो जो ठाकुर जी को बुलाएं वो कहेंगे, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को, बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। एक एक शब्द सुनना और एक एक शब्द आज बाबा को सुनाना। पता नहीं किसकी ऐसी करुण पुकार बाबा को अच्छी लगे और वो आपकी झोपड़ी में पहुंच जाए।